बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कल मैंने एक्वाडोर के वीज़े के बारे में आपसे न्यूज़ जो है वो शेयर की और एक बहुत अच्छी खबर मैंने आपको वीडियो के ज़रिए पहुंचाई, जिसके रिस्पांस में काफ़ी सारे दोस्तों ने मुझे मैसेजेस किए और बहुत सारे लोगों ने पूछा, मज़ीद डिटेल जानने की कोशिश उन्होंने की, मेरे से रब्ता किया व्हाट्सएप पे कि हम वीज़ा कैसे अप्लाई करेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स उसके लिए चाहिए। और साथ स्पेशली जो काम के हवाले से कुछ दोस्तों ने सवाल किया कि यहाँ पर कौन कौन से काम है और हम क्या काम कर सकते हैं, ठीक है, और किस मकसद के लिए यहाँ पे लोग आते हैं। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो में मैं कुछ कोशिश करूँगा कि आपको डिटेल से समझा सकूँ यहाँ पर कौन सा काम है वीज़े के हवाले से। मेरा नाम अब्दुल हसीब है, मैं ट्रैवल इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ यूट्यूब पे, वीडियोस बनाता हूँ। और आप दोस्तों को अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मज़ीद भी दोस्तों के साथ शेयर किया करें ताकि उन तक भी ये मालूमात पहुँच सके। साथ में दी गए एक बेल आइकन पे प्रेस कर लिए कीजिएगा ताकि मज़ीद नई वीडियो आने वाली की नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिल सके। ज़्यादा टाइम नहीं लेता, हमेशा की तरह मेरी छोटी सी वीडियो होती है, 5-10 मिनट की वीडियो होती है, तो आप कोशिश किया करें कि मुकम्मल वीडियो देख लिया करें ताकि आप किसी मालूमात से महरूम ना रहें, ठीक है। तो मेरी कोशिश यही होगी कि मैं आपको मुकम्मल डिटेल से समझाऊँ इस वीडियो में, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले कुछ दोस्तों ने मुझे सवाल किया कि यहाँ पर काम क्या है और आप अगर हम यहाँ पे आते हैं तो हम कौन सा काम यहाँ पे कर सकते हैं। देखिए जी, सबसे पहले मैं आपको कुछ डिफरेंस बता देता हूँ और समझा देता हूँ। कुछ ममालिक में जो है वो, अब हर मुल्क का अपनी इकॉनमी होती है और अपना एक तरीका कार होता है। अब जैसा कि देखें, पाकिस्तान से ज़्यादातर लोग जो हैं वो दुबई जाते हैं, कतर जाते हैं, सऊदीया जाते हैं, ठीक है, और ज़्यादातर तुर्की जाते हैं, ठीक है। तो जो ज़्यादातर लोग हैं वो इन ममालिक के आदी हैं, ठीक है, और उन ममालिक में सिस्टम जो है थोड़ा चेंज होता है। वहाँ का रूल ऐसे होता है कि आपको वहाँ एक तो पाकिस्तान से वर्क वीज़ा मिल जाता है, ठीक है, और उस वर्क वीज़ा में आपको जाते ही आप एक कंपनी में जो है आपको काम मिल जाता है और वो साल का या 2 साल का वीज़ा होता है और उस पे आप जाके ही काम करते हैं और आपको मंथली सैलरी मिलती है, आपको मेडिकल मिलता है, आपको खाना पीना की का बाज़ कंपनीज होती हैं कि आपको ज़्यादा सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। तो उसमें ये है कि आप जाते ही काम पे लग जाते हैं और आप 2 साल जो है वो काम करते हैं उसी सैलरी पे और आप वही 2 साल बाद छुट्टी पे आते हैं, दोबारा से न्यू न्यू वीज़ा पे फिर जाते हैं, ठीक है। मतलब वीज़ा जो है वो आप रिन्यू करते हैं, ठीक है। मेरा ये बात करने का मकसद ये है कि मैं आप दोस्तों को समझाना चाहता हूँ कि कुछ ममालिक जो हैं वो मुख्तलिफ रूल्स के होते हैं, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे आप यूरोप जाते हैं तो यूरोप का एक डिफरेंट रूल है और वहाँ पे आपको साल का या 2 साल का जो वीज़ा है वो बहुत मुश्किल से मिलता है, ठीक है। वो जो नसीब वाला होता है उसी को वो वर्क परमिट या इस तरह का कोई वीज़ा मिलता है। अदरवाइज़ ज़्यादातर लोग वो विज़िट वीज़ा पे जाते हैं और वहाँ पे जाके या तो असाइलम अप्लाई करते हैं या किसी से शादी कर लेते हैं या मुख्तलिफ जहाँ के जो भी रूल्स होते हैं कार्ड बनाने की, ठीक है, उसी तरीके से वो सेटल होते हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने 4 साल गुजारे आज़रबाईजान में और मेरे पास 1 महीने का वीज़ा था, ठीक है। मैं 1 महीने के वीज़े पे गया था और मैं 4 साल रह के आया हूँ, ठीक है। लेकिन ये था कि मुझे इस चीज़ का आइडिया था कि भाई मुझे जाते ही वहाँ पे जॉब नहीं मिल जाएगी, ठीक है। मैंने जो भी करना है अपने हाथों से करना है, ठीक है। तो यहाँ का भी कुछ ऐसा ही होता है, ठीक है। ज़्यादातर लोग, तो सबसे पहली बात मैं आपको बताऊँ, ज़्यादातर लोग यहाँ पे आते हैं अमेरिका जाने के लिए, ठीक है। यहाँ पे काम करने के लिए बहुत कम लोग आते हैं। हालाँकि ये कंट्री जो है अच्छी है और यहाँ पे करेंसी जो है वो डॉलर है। तो मेरे ख़्याल से अमेरिका में भी डॉलर है और यहाँ पे भी डॉलर है। तो मेरे ख़्याल से तो ये ज़्यादा ईज़ी है। अमेरिका की लाइफ़ जो है थोड़ी ज़्यादा टफ़ है। लेकिन ये है कि अमेरिका में सक्सेस स्टोरी ज़्यादा है और यहाँ पे बनिस्बत अमेरिका के आपको हो सकता है साल ज़्यादा लग जाए, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे क्यों रुका हूँ, क्योंकि ये कंट्री मुझे इस वजह से पसंद है कि एक तो यहाँ की करेंसी जो है वो डॉलर है, सेकंड जो ये पासपोर्ट दे देती है, ठीक है। तो जब मुझे साल 2 साल गुजरते हुए इतना टाइम नहीं लगता, अगर मैं 2-2.5 साल बाद पासपोर्ट ले लेता हूँ तो मेरे लिए वो ज़्यादा बेनिफिट है बनिस्बत है कि मैं अमेरिका में 10-15 साल गुजारूँ और मैं विदाउट डॉक्यूमेंट जो है मैं पाकिस्तान वापस जाऊँ। तो मेरे ख्याल से वो मुझे ज़्यादा सूट नहीं करता, मुझे तो ज़्यादा ये सूट करता है, ठीक है। तो लातिन अमेरिका में कुछ ऐसी कंट्री हैं जो अच्छी कंट्री हैं, मिसाल के तौर पे कुछ स्ट्रॉन्ग कंट्री है। ब्राज़ील अच्छी कंट्री है, ब्राज़ील में भी काफ़ी पाकिस्तानी काम करते हैं, ठीक है। अर्जेंटीना अच्छी है, ठीक है। सबसे ज़्यादा बेहतर जो मुझे अच्छा लगता है और जो मुझे स्ट्रॉन्ग कंट्री लग रही है वो है चिली यहाँ पे, ठीक है। तो चिली जो है वो अच्छी कंट्री है और सेकंड नंबर पे एक्वाडोर है, ठीक है। बाकी जितने भी ममालिक हैं यहाँ पे, बोलीविया हो गया, पेरू हो गया, पैराग्वे हो गया, ठीक है, उस साइड पे कोलंबिया हो गया, पनामा हो गया, ठीक है। पनामा तो खैर अच्छा कंट्री है, ठीक है। लेकिन गुआतेमाला, ये जितने भी कंट्रीज़ हैं ये उस हिसाब के नहीं हैं, इनकी इकॉनमीज़ इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है और इसमें आप काम नहीं कर सकते, काम के लिए आप नहीं आ सकते। कम से कम अगर आप काम के लिए यहाँ पे आना चाहते हैं तो या आप एक्वाडोर में काम करेंगे या चिली में करेंगे या ब्राज़ील में करेंगे। मेरे ख्याल से ये 3 कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पे आप काम करके अर्निंग कर सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे अगर आप बोलीविया आ जाते हैं, पेरू आ जाते हैं या किसी भी कंट्री में आ जाते हैं
तो वो कंट्रीज़ काम के हवाले से मेरे ख्याल से इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। अब आ जाते हैं जी यहाँ पे काम क्या है और यहाँ पे कौन सा काम आप कर सकते हैं। सबसे पहले आप किसी भी नई जगह पे जाते हैं तो सबसे पहले आपके लिए एक मुश्किल होती है कि आपके पास वहाँ का जो रेजिडेंस कार्ड है वो आपके पास होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आपका वीज़ा जो होता है मैक्सिमम यहाँ पे 3 महीने का वीज़ा इन्होंने इशू किया है। अब जितने भी विजिटर आएंगे 3 महीने का वीज़ा लेके आएंगे। तो मेरे ख्याल से सबसे पहला मिशन जो होता है, जो बैरियर होता है, वो आपके लिए यहाँ का रेजिडेंस कार्ड होता है, ठीक है। तो उसके लिए मुख्तलिफ़ तरीके होते हैं। यहाँ पे आपके पास 3 महीने काफ़ी टाइम होता है। 3 महीने में आप थोड़ी सी बहुत ज़बान भी सीख जाते हैं, ठीक है। गली मोहल्ले का भी आपको पता चल जाता है, रोडों का, शहर का, ये थोड़ा बहुत इंसान को पता चल जाता है, ठीक है। तो 3 महीने में आप फर्स्ट ऑप्शन ये है कि आपके पास कि आप शादी करके भी कार्ड ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे कोई बच्चा अडॉप्ट कर लें, ठीक है, या बिज़नेस शो कर लें। कोई भी जितने भी ऑप्शन है यहाँ पे वो आप अप्लाई करके तो आप यहाँ का कार्ड ले सकते हैं, ठीक है। सेकंड जो है, दोस्त पूछ रहे हैं जी हम कितनी अर्निंग कर सकते हैं, हम महीने का हम कितना कमा सकते हैं। देखिए जी, मैंने इससे पहले भी एक वीडियो अपलोड की थी और उसमें मैंने बताया था कि यहाँ पे जो पुराने लोग हैं तो वो तो माशाल्लाह से अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। मेरे ख्याल से वो अमेरिका से अच्छी अर्निंग यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से अमेरिका में इतनी अर्निंग अच्छी नहीं है जितनी वो यहाँ पे कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने बहुत मुश्किलें काटी हैं और काफ़ी टाइम पे यहाँ, काफ़ी टाइम से यहाँ पे रह रहे हैं, तो उन्होंने मुश्किलें काटी हैं और उनके अच्छे खासे बिजनेसेस हैं, ठीक है। तो मेन चीज़ ये है कि न्यू बंदा यहाँ पे कितने कमा सकता है। लेकिन मेरी नज़र में जितना मैंने यहाँ पे काम किया है तो मेरी नज़र में तकरीबन 900,000 डॉलर जो है ये नॉर्मली आप कमा सकते हैं। अगर आप मेहनती हैं तो ये आप महीने का कमा सकते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से 900,000 डॉलर एक अच्छी अमाउंट बनती है, लेकिन ये है कि वक्त के साथ आप ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। जैसे जैसे आपका वक्त गुजरता है, आप साल 2 साल 3 साल 4 साल गुजार लेते हैं तो यही अर्निंग आपकी 3-4 हज़ार 5 हज़ार डॉलर पे भी जा सकती है, ठीक है, अगर आप में इतनी काबिलियत है। मेरे ख्याल से तो मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, इतनी नॉर्मल अर्निंग है यहाँ पे, इतनी अर्निंग जो है वो बंदा आराम से कर लेता है, ठीक है। दूसरा काम क्या होता है, और कुछ लोग पूछते हैं जी जॉब्स के हवाले से हमें बताया कि जॉब क्या मिलती है, ठीक है। लेकिन ये जॉब तो आपको मिल जाएगी, लेकिन जॉब के लिए अमूमन यहाँ पे लोग नहीं आते। इस बात को समझिए, यहाँ पे लोग जॉब वगैरह नहीं करते क्योंकि यहाँ पे जॉब्स की इतनी सैलरी नहीं होती। ज़्यादातर लोग जो है वो अपना काम करते हैं, ठीक है, और जितना अपना काम आप अच्छा करेंगे, ठीक है, अपने काम में ये होता है कि आप जितना ज़्यादा कोशिश करेंगे, जितनी ज़्यादा स्ट्रगल करेंगे, उतनी आप ज़्यादा अर्निंग करेंगे, ठीक है। नौकरी में ये होगा कि आपको 500-600 सैलरी होगी और उसके लिए आपको पूरा महीना, तो उसमें मेरा नहीं ख्याल कि आपको आगे बढ़ने के चांसेस होंगे, ठीक है, या कोई मज़ीद तरक्की करने के चांसेस होंगे, नहीं। मैं तो खुद जो है बज़ाते खुद मैं इस चीज़ के हक़ में नहीं हूँ, ना ही मैं किसी को रेफ़र करूँगा कि यहाँ पे आप जॉब के लिए आएँ, ठीक है। यहाँ पे अपना काम, आप अपने काम से क्या मुराद है, अपना आप कोई भी काम कर सकते हैं, ठीक है। आप अपनी शॉप खोल लें, ठीक है, कोई बार्बर है वो बार्बर शॉप खोल ले, ठीक है, कोई मतलब यहाँ से कोई सेलमैन ही कर सकते हैं, ठीक है, आप यहाँ से ही ख़रीद के यहीं पे बेच सकते हैं। आज जो मैं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं यहीं से चीज़ें माल ख़रीदता हूँ, यहीं पे बेचता हूँ, ठीक है। तो एक बड़ा शहर है, वहाँ से ख़रीद के ला के यहाँ पे आके छोटे शहर में बेच रहा हूँ, ठीक है। तो मतलब ये है कि हमारा मकसद जो है वो काम करना है और पैसे कमाना है, ठीक है। तो यहाँ पे उस तरह की अपॉर्चुनिटी नहीं होती जैसे जैसे दुबई, सऊदीया, कतर या फिर मस्कत में होती है, या अमारात के कोई भी कंट्री होगी वहाँ पे जैसे सहूलत होती है वैसे सहूलत यहाँ पे नहीं होती। तो इस चीज़ को आप समझ लें। आज की वीडियो मेरी बनाने का मकसद यही था कि मैं आपको ये समझा सकूँ कि इस मुल्क में और उन ममालिक में फ़र्क क्या है। अगर आप यूरोप जाते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है, और अगर आप मिसाल के तौर पे यहाँ आते हैं या दुनिया की किसी भी कंट्री में जाते हैं तो हर कंट्री का एक डिफरेंट रूल होता है और डिफरेंट तरीका कार होता है, सिवाय इमारात के। इमारात में ये होता है, इमारात में जितनी भी कंट्रीज़ हैं, दुबई, मस्कत, ओमान, बहरीन, सऊदीया, ये जितने भी कंट्रीज़ हैं, वो आपको नेशनैलिटी नहीं देते और वो आपको रेजिडेंस कार्ड सिर्फ देते हैं टेम्परेरी, जो आपका वर्क परमिट होता है, ठीक है, और आपको साल 2 साल का वीज़ा देते हैं जो आप जो है वो कंटिन्यूसली उसमें जॉब करते हैं, ठीक है। तो वो सिस्टम जो है मुख्तलिफ डिफरेंट है और यहाँ पे जो है ये डिफरेंट रूल है, ठीक है। यहाँ पे आपने अगर आना है तो आपने खुद करना है, ठीक है। कोई आपको जॉब नहीं दिलवाएगा, कोई आपको कोई मिसाल के तौर पे कोई वर्क परमिट नहीं देगा, ठीक है, साल का या 2 साल का, ऐसी कोई चक्कर नहीं होता। आपने यहाँ पे आना है विजिट वीज़ा पे। इन ममालिक में इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता, ठीक है, यहाँ पे आपको कोई ज़्यादा पूछ रुकावट नहीं होती है, ठीक है। मेरे ख्याल से आप पूरे लातिना में एक बार आ जाए तो आपको ज़्यादा तंगी तकलीफ़ नहीं होती है, ठीक है। एक बार आना जो है ये मुश्किल होता है। आफ्टर देन आप अगर साल 2 साल यहाँ पे मेहनत करते हैं तो यहाँ से आप अमेरिका भी मूव हो सकते हैं, कनाडा मूव हो सकते हैं, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन होते हैं आपके पास, यहाँ से यूरोप मूव हो सकते हैं, कहीं भी आप जाएँ, ठीक है। लेकिन मेरा ज़ाती तो ये ख्याल नहीं है कि आप एक जगह पे इतनी मेहनत कर लें, ठीक है, और एक जगह पे अच्छी करेंसी हो, अच्छा बंदा अर्निंग करे तो फिर आगे मूव होने का कोई सवाल नहीं पैदा होता, ठीक है। तो आज की वीडियो में यही था। इंशाल्लाह मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि मैं आप दोस्तों को समझा सकूं, ठीक है।
आखिर में वीज़े के डॉक्यूमेंट्स बता देता हूँ, मुझे याद नहीं रहा, ठीक है, तो मैं वीज़े के डॉक्यूमेंट्स बता देता हूँ। कुछ ज़्यादा मुश्किल डॉक्यूमेंट्स नहीं है। एक फाइनेंशियली प्रूफ है आपका, ठीक है, आपके बर्थ सर्टिफिकेट है, ठीक है, आपका पासपोर्ट है और आपका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपकी फॉरेन ऑफिस से अटेस्टेड होनी चाहिए, ठीक है, तभी आप ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट किसी अच्छी वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।